अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। एरर्स क्या होती हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। लेट्स से हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज है 9.8 है और हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज आती है वो 9.6 है। तो अगर हमने इसका एरर फाइंड करना है तो एरर आएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एरर आएगा। एरर की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो निग्लिजेंस की वजह से आ सकता है, दूसरी इसकी रीज़न क्या हो सकती है? इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। अगर एक इंसान काम कर रहा है, उसको काम करने का तजर्बा ही नहीं है, तो इस वजह से भी एरर आ सकता है मेजरमेंट में। तीसरा फॉल्टी ऑपरेटस की वजह से हो सकता है। फॉल्टी ऑपरेटस, अगर ऑपरेटस हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई मसला आ रहा है तो इस वजह से भी एरर आ सकता है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी रीज़न हो सकती है वो इनअप्रोप्रिएट टेक्निक। अगर जो काम करने वाला इंसान है वो टेक्निक ही सही इस्तेमाल नहीं करा तो भी एरर आ सकता है। एरर की टू मेजर टाइप्स जो हैं वो रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर हैं। रैंडम एरर जो है वो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि लेट्स से हम सिंपल पेंडुलम को यूज़ कर रहे हैं और हम रीडिंग्स ले रहे हैं, तो इसका जो टाइम है वो डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट जो है वो रीडिंग आ रही है। तो ये क्या होगा? ये रैंडम एरर में आएगा कि एक दफ़ा रीडिंग और आ रही है, दूसरी दफ़ा वही हम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो रीडिंग और आ रही है और इस तरह से जो है डिफरेंट आ रही है, तो इसे हम रैंडम एरर कहेंगे और इसकी काज जो है वो अननोन है। इसी तरह सिस्टमेटिक एरर को अगर हम देखें तो ऐसी एरर कि अगर जो है हम किसी चीज़ का वेट चेक करना चाह रहे हैं तो हम एक मशीन से चेक करते हैं। लेट्स से उसकी नीडल जो है वो 0 से 4 या 5 पॉइंट्स आगे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 kg जो है हम उसमें ऐड कर देंगे। और अगर हम उसके बाद कोई इंसान जो है किसी चीज़ का वेट चेक करता है उसके ऊपर, तो लेट्स से वो 70 आ जाता है, तो हमें पता होगा कि 5 तो पहले ही इसमें था। अब जो 70 आया है इसका मतलब ये है वो 70 उस इंसान का नहीं है, बल्कि 5 पहले से वहाँ पे मौजूद था। 5 रीडिंग तो वो पहले ही दे रही थी मशीन जो थी। तो अब 5 जो है या 5 जो है उस 70 में से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 65 जो है एक्चुअल वेट है। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम 5 ही माइनस करेंगे। इस तरह जो एक सीक्वेंस के साथ जो एरर आती है उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और सिस्टमेटिक एरर की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। एक तो पुअर कैलिब्रेशन हम कह सकते हैं, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन इसकी एक रीज़न हो सकती है। पुअर कैलिब्रेशन जो है, अगर हम एक स्केल यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो लाइंस होती हैं वो क्लियर नहीं है, तो इस वजह से भी काउंटिंग या जो मेजरमेंट है उसमें एरर आ सकता है। और दूसरी इनकरेक्ट कैलिब्रेशन की वजह से भी एरर आ सकता है। अच्छा, रैंडम एरर जो है उसको तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट मेजरमेंट्स लेंगे और उनकी एवरेज वैल्यू निकाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर है उसको अगर हमने रिड्यूस करना है, इसको कम्प्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह सिस्टमेटिक एरर जो है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ करेक्शन फैक्टर। कि अभी मैंने बताया कि जो 5 हमें पता होगा कि 5 है या 6 है, हर दफ़ा वही सेम वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे वो 5 को लास्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये करेक्शन फैक्टर है और वो करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हुए जो है हम इसको सिस्टमेटिक एरर को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसको करेक्शन फैक्टर अप्लाई करते हुए इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये, अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है, एरर फाइंड करना है, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू x और x1 जो है ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनसर्टेनिटी।